अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कोरोना वायरस क्या है, इसकी अलामतें क्या हैं, ये कैसे फैलता है और हमें किस स्टेज पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी अपने पंजे गाड़ चुका है और ये पाकिस्तान के हर सूबे में पूरी तरह फैल चुका है, जिसकी वजह से इन सब सवालात के जवाब ढूंढना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसलिए हमने आज की वीडियो इसी मौजू पर बनाने का फ़ैसला किया है ताकि आपको इन सब सवालात के जवाब दिए जा सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो हमारी हर नई अपडेट से बाखबर रहें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस की शुरुआत की। दोस्तों कोरोना वायरस सार्स नामी वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। दोस्तों सार्स का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। दोस्तों सार्स से होने वाले मसाइल में सांस में शदीद मसला और फेफड़ों के मसाइल शामिल हैं। दोस्तों बहुत से लोग इस वायरस को वुहान में जानवरों के सूप पीने और इस जैसी हज़ारों चीज़ों से जोड़ते हैं। हालांकि सार्स नामी वायरस इस सदी के शुरू से ही पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस के फैलने की कोई सॉलिड रीज़न नहीं पता चल सकी। इसलिए इसे दूसरी तमाम चीज़ों से जोड़ना फ़िलहाल कबल अज़ वक्त है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस की अलामतें क्या क्या हैं। दोस्तों जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि ये वायरस 14 दिन तक अपनी अलामतें ज़ाहिर नहीं करता, जो कि एक ख़तरनाक बात है। लेकिन जो शख्स इस वायरस से मुतासिर हो चुका हो उसे निमोनिया, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी और खांसी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये वायरस संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ले तो आपकी बॉडी का कोई पार्ट भी डैमेज कर सकता है। मज़ीद ये कि दोस्तों अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो आप इस वायरस से फाइट कर लेंगे, और अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है और आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि सर्वेज के मुताबिक ज़्यादा तादाद में डेथ भी उन लोगों की हुई है कि जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता था। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वायरस की मेडिसिन्स की। दोस्तों चूँकि ये वायरल डिजीज़ है इसलिए आपको एंटीबायोटिक का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक काम नहीं करती। इस फ्लू के ख़िलाफ़ एंटी वायरल मेडिसिन्स भी काम नहीं करती, और इस वायरस की प्रॉपर वैक्सीनेशन ना होने की वजह से हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप अपने इम्यून सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या अगर आपको खांसी हो तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं। दोस्तों इंग्लैंड में तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में लोगों को हुकूमत की तरफ से ये हदायत जारी की गई हैं कि अगर कोई शख्स किसी वायरल इन्फेक्टेड कंट्री से 14 दिन के अंदर सफ़र करके आया हो तो उसे लोगों से मिलने से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से कायम करदा हेल्पलाइंस पर भी राब्ता करके उन्हें आगाह करना चाहिए। दोस्तों चीन के एक इंस्टीट्यूट के मुताबिक मार्च के मिड तक ये वायरस 80 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुका था, जिससे 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर और 5,500 से ज़्यादा अमवात हो चुकी थी। ताहम 71,000 लोग इस वायरस से ठीक भी हुए थे, इसलिए हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों ये दूसरे वायरसेस से मुख्तलिफ और बदतर क्यों है, माहिरीन इस वायरस को लेकर कितना परेशान है, हम में से कोई भी अभी तक ये नहीं जानता कि ये नया कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है और ये कहाँ जाके रुकेगा। और जब तक नए अदाद-ओ-शुमार नहीं आ जाते तब तक इस पर मज़ीद बात करना मुश्किल है। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक मौसमी फ्लू से होने वाली अमवात की तादाद 1% से भी कम होती है, लेकिन पूरी दुनिया में हर साल इससे 4 लाख से ज़्यादा अमवात होती हैं। और सार्स जो कि कोरोना वायरस से ही मिलता जुलता एक वायरस है, उसकी शरह अमवात 10% है। यानी कि अगर सार्स नामी वायरस से 100 लोग मुतासिर हुए हैं तो उनमें से 10 लोग मर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक कोरोना वायरस के कोई ऐसे अदाद-ओ-शुमार सामने नहीं आए, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि कोरोना वायरस ज़्यादातर बूढ़े लोगों, जो लोग कमज़ोर हैं या वो लोग जो पहले से ही किसी सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। दोस्तों इस वायरस से बचना तो मुश्किल है, लेकिन हमें एहतियाती तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा अपने हाथों को बार बार धोएं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाथ मिलाने से गुरेज करें, और जो शख्स 14 रोज़ के अंदर किसी बैरून मुल्क से सफ़र करके आया हो उसे मिलने से भी इज्तनाब करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट फौरी और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।